हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए, बात करेंगे बजाज फाइनेंशियल शेयर के बारे में। बजाज फाइनेंस शेयर में एक्चुअल में मैंने ना आपको एक वीडियो बना करके दिया था, एंड इसी वीडियो में मैंने आपको बताया भी कि अगर इस लेवल पर मिले तो बाय कर लीजिएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग प्लस में थी, लगभग 1008 1007 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी। वहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग 1005 पर हमें मिली है। चलिए एक बार एक्जैक्टली देख लेते हैं। वो मैंने आपको बताया, एक अंदाजे से बताने का प्रयास किया था। एक्जैक्टली जो स्टॉक की क्लोजिंग थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर उसको आप समझेंगे तो वो लगभग थी 1013 पर, सॉरी 1013 1014। और वहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक नीचे की तरफ टूट गया, कितने परसेंट, लगभग 0.8%। और क्लोजिंग दी करके गया है 1005 पर, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक में डाउन साइड का मोमेंटम आया। तो इस डाउन साइड के मोमेंटम क्या बाइंग का अच्छा मौका नजर आ रहा है? क्यों? अगर आप समझेंगे तो ऑप्शन चेन पर आपको देखने को मिलेगा कि सपोर्ट आपका 1000 पर है, रेजिस्टेंस आपका बना हुआ 1100 पर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सपोर्ट मेरा 1000 से कहीं नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? तो अगर इसको मैं देखूं तो अभी के लिए तो आंसर रहेगा नो। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट सिर्फ क्या है कि यहाँ से राइटर्स अपनी पोजीशन को कुछ ना कुछ करके एग्जिट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कंटिन्यूसली निकले तो ऐसे केस में सपोर्ट के ब्रेक होने की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी के लिए स्टॉक का जो सपोर्ट बना हुआ 1000 है, मैक्सिमम बॉटम स्टॉक जो जा सकता है वो 990 जाने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 990 के लेवल आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इससे ज्यादा नीचे की तरफ का मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा एज पर करेंट डेटा। टॉप की बात करें तो टॉप स्टॉक में कहीं ना कहीं 1100 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इंट्राडे के प्रेशर को अगर आप समझेंगे, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा कि डाउन साइड का मोमेंटम है। तो इंट्राडे में जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ वो बना कहाँ पर, वो सेम बना हुआ 1000 पर, लेकिन रेजिस्टेंस मेरा कहाँ बना, 1100 की जगह 1020 की स्ट्राइक प्राइस पर। दोनों अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, ऐसे केस में सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको टॉप पर मिले, यानी कि 1020 पर एक लाइन खींचिए और एक लाइन खींचिए नीचे 1000 की लेवल पर। इन दोनों में से जिस भी लेवल पर मिले आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का परसेंटेज, यानी कि जो हाईएस्ट, यानी जो हाईएस्ट वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट है, उसके कंपैरिजन में कहीं भी नीचे की तरफ 80% का प्रेशर क्रिएट ना हो सपोर्ट में, और ऊपर की तरफ ना क्रिएट हो रेजिस्टेंस में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो दो लाइंस आएंगी मेरे पास, 1020 और 1010। मैं सिंपली आ जाता हूँ चार्ट पर और आकर के यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल करके इन्हीं दोनों लाइन को मैं खींचने की कोशिश करूंगा 1010 पर। और कहाँ पर खींचना है हमें, देखिए एक लाइन हमें खींचना है 1000 पर और एक लाइन खींचना है 1020 पर। तो इसी लाइन को हम ले जाते हैं कहाँ पर, 1020। और एक लाइन 1000 पर ऑलरेडी मैंने खींची हुई है। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉक कभी भी ना तो 1020 के लेवल को हिट करता है और ना ही कभी करता है 1000 के लेवल को स्टॉक, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्टॉक एक ही लेवल पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होते हुए आपने देख लिया। यानी कि कोई भी ट्रेड आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें स्टॉक में हमारा नहीं हुआ। अब अगर पोजिशनली समझें तो देखिए, पोजिशनली मैंने अभी आपको बताने का प्रयास भी किया। यहाँ पर सीधी सी बात है कि 1000 से 1100 का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। सपोर्ट अपने आप में फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में स्टॉक में रिवर्सल मिलना ही चाहिए। तो आई होप आप समझ होंगे। सर, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।